ये छत्तीसगढ़ की जनता का प्यार और स्नेह लगातार मैं कई वर्षों से, जब से छत्तीसगढ़ राज्य अलग हुआ तब से हमारा सफर रहा। यहाँ बिलासपुर एक जिला है जहाँ हमारी महारानी बिलासा देवी क्योंकि उनके नाम से हमारी सरकार ने एयरपोर्ट बना रखा। किला उपेक्षित है थोड़ा, उस किले को जाके देखना, उसे पर्यटक स्थल घोषित कराना एक हमारे वंश का जो इतिहास रहा, जिन्होंने कभी अंग्रेजों मुगलों से लड़ा है, विदेशी ताकतों से लड़ा, ये सब उजड़े लोग। तो ये क्योंकि सोच से परिवर्तन होता है, तो हमारे समाज में एक सोच पैदा हो गई कि हम छोटी जाति के हैं, नीचे है, गरीब है। लेकिन जब ऐतिहासिक कहते हैं हिस्ट्री द मदर ऑफ पॉलिटिक्स, मूवमेंट इज द फादर ऑफ पॉलिटिक्स, इतिहास राजनीति की माँ होती है, आंदोलन उसका बाप होता है। तो मैं चाहता हूँ हमारा समाज राजनीतिक आंदोलन, मैं यहाँ चुनावी लड़ा हूँ, प्रभारी हमारा संजय सिंह है। मैं चाहता हूँ कि हमारी पार्टी ने यहाँ मदद की थी, निषाद पार्टी ने सरकार बनाने में, तो हमारे निषाद समाज के अध्यक्ष जी साहू जी को बोर्ड का चेयरमैन बनाया। लेकिन और लोगों को भी अब समायोजन होना चाहिए सदस्यों में। और यहाँ जहाँ भी ऐतिहासिक हमारे मोदी जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि हजारों करोड़ रुपया देकर निषाद राज किले को पर्यटक स्थल घोषित किया। गंगा पुत्रों का इलाहाबाद से 56 फुट की मूर्ति लगाई, उसका पार्क है, उसका उद्घाटन भी किया। भगवान राम के साथ निषाद राज का भी मूर्ति राम मंदिर में लगा। अतिथि भवन निषाद राज के नाम से है। इनके लिए तमाम योजना, एक निषाद के घर जाके चाय पी के इनकी, तो छत्तीसगढ़ के भी मछुआरों का दशा की आवाज थोड़ा वो, और मोदी साहब काम कर रहे, धारा 370 खत्म किया, राम मंदिर बनवाया। आपने देखा हर जाति हर धर्म हर वर्ग के लोग, कमजोरों को विकास की उदाहरण ला रहे हैं। अपर कास्ट को 10% आरक्षण दिया, महिलाओं को 33। मैं चाहता हूँ कि मछुआरों का जो आरक्षण है छत्तीसगढ़ ये सब मध्य प्रदेश का हिस्सा रहा, तो वहाँ माझी जो है हमारी अनुसूचित जाति में है। तो अगर हम अनुसूचित जाति में 14 राज्यों में, तो हम चाहते हैं जिस तरीके से GST हो गया बराबर, उसी तरीके से इनकी समस्या भी एक ही है, हर राज्यों में बराबर अनुसूचित जाति की सूची में शामिल हो जाए। क्योंकि उसमें नहीं शामिल होने से इनके बच्चे शिक्षा नहीं पा रहे हैं। शिक्षित न होने के नाते प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना इनको विकास के लिए फ्री में बीमा दिया है, किसान क्रेडिट कार्ड दिया, 36 योजनाएं हैं। अभी उत्तर प्रदेश में हमने मछुआ कल्याण कोष की स्थापना की है। मैं चाहता हूँ छत्तीसगढ़ में भी, उत्तर प्रदेश की जो छत्तीसगढ़ में मछुआ कल्याण कोष की स्थापना, इनके बच्चों को शिक्षा के लिए, इनके रोजगार के लिए, शादी में सहायता के लिए, इनके ट्रेनिंग किया जाए। तो इसी दौरे पर आ जाया हूँ। कल बिलासा देवी क्योंकि इनका वो एक समारोह भी मनाया जाता है उनके स्मृति में, तो पूरे प्रदेश के लोग आएंगे। अभी तो आज किले पर जा रहा हूँ, कल उसमें शामिल होऊंगा और कार्यकर्ताओं की बैठक करूंगा। जिस तरीके से इस बार सरकार भी, हमने कहा भी अगर सुख चाहते हो, संपन्न चाहते हो, सम्मान चाहते हो, तो सरकार के साथ रहो। सरकार बीजेपी की है, NDA के साथ रहो, इधर उधर भटको मत। तो निषाद यहाँ एक मुश्त वोट देकर बीजेपी की सरकार बनाई है। राहुल गांधी इंदौर पीड़ित जिनकी मौत हुई उनके परिजन और बाकी मरीजों से पीड़ितों से मिलने वाले हैं, किस तरह देखते हैं? ये सारे तो लाशों पर राजनीति करते हैं, सिस्टम तो नहीं। सिस्टम के लिए आवाज उठाएं। जब सदन चलता है, विधानसभा चलता है, तो वहाँ सिस्टम के लिए कोई आवाज नहीं उठाते। वहाँ सिस्टम के लिए आवाज उठाए तो सिस्टम बने, कानून बने, तो कानून के मुताबिक ऐसे जो लापरवाह अधिकारी हैं उनको सजा दिया जाए, व्यवस्था बने, बजट आए। उसके लिए तो सदन में आप देखो किस तरीके से मार फैला के समझ। आज के दिन हमारी सरकार जांच कर रही है, जांच में जो दोषी हों पाए जा रहा है उन्हें कार्रवाई भी हो रही है। हमको लगता है बृहद जांच भी होगी और कोई बख्शा नहीं जाएगा सबके खिलाफ। देश में जो महबूबा मुफ्ती कह रही है कि अगर मंदिरों धार्मिक स्थलों की प्रोफाइलिंग करनी है तो पहले मंदिरों से शुरुआत करनी चाहिए। मंदिर से प्रोफाइल तो हो गई। 500 वर्ष निषाद भगवान राम टेंट में थे, उन्हें मंदिर बना कर दे दिया। निषाद राज के आत्माल सखा है, दोनों के 56 फीट की मूर्ति लगी। इससे बड़ा प्रोफाइल क्या चाहिए था? जिसको अंग्रेजों मुगलों ने विध्वंस किया था, उसको हमारी सरकार ने, उनको चाहता हूँ कि मथुरा कहते ना कि अयोध्या और श्रृंगेरपुर हमारा और काशी मथुरा की बारी है, तो इसके लिए मुकदमा क्यों ला रहा है? मुकदमा हटा ले, काशी भी बन जा
और मथुरा बन जाए तो पहले से वहाँ मंदिर है। सर ऐसी जानकारी मिली कि राहुल गांधी राम मंदिर जाने वाले हैं दर्शन करने। हम तो सौभाग्यशाली हैं कि कम से कम वो हमारे निषाद राज के ननिहाल था, भगवान राम निषाद राज एक ही स्कूल में पढ़ते थे लोग। निषाद राज को कम से कम दे रही सही, कम से कम सद्बुद्धि आए और जाए और आशीर्वाद लेके आए। और भारतीय सभ्यता के उस संसार में जो इनके ऊपर आरोप लग रहा है राष्ट्र की विरोधी ताकतें हैं, विदेशी ताकतों का, वो कम से कम हट जाएगा। संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं वो कह रहे हैं कि सरकारी कर्मचारी हैं वो ज्ञानेश कुमार और योगी के मतलब योगी आदित्यनाथ के इशारे पे काम कर रहे हैं, और SIR पे जो गड़बड़ी का आरोप भी लगा रहे हैं। सभी जनवरी दिसंबर में जो लिस्ट आया था उसमें 17 करोड़ नाम थे, और फिर जनवरी में जो आया उसमें 12.5 करोड़ 4 करोड़ नाम कहाँ करते थे। जो भी आंकड़ा होता है, सब लोग संवैधानिक पदों पर है, तो संवैधानिक पद का मतलब होता है कि अधिकारी के साथ बैठक करें, अधिकारी अगर गलत है उसके खिलाफ कार्रवाई करें, अगर नहीं हो पा रहा तो अन्याय है तो न्यायालय जाए। लेकिन बयानबाजी करके जनता में भ्रम डालना ये गलत है। तो संवैधानिक प्रक्रिया के तहत SIR हो रहा, और जो स्वर्ग में चले गए हैं ये लोग चाहते हैं कि वो फिर से आ जाए वोट डालें, यही लोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं। आज के दिन में जो भी प्रक्रिया हो रही है वो संवैधानिक हो रही है, सबका सहयोग होना चाहिए। उसमें बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि जिसके नाम कटे हैं, ज़्यादातर मृत हैं या शिफ्टेड लोग हैं या फिर वो है ही नहीं, तो जब मरे हुए हैं, कागज नहीं है, मौके पर नहीं है, BLO हैं, इनके एजेंट क्या कर रहे हैं? एजेंट का काम ही है कि हम 1201 एजेंट, और वो तो सरकारी कर्मचारी है भाई। आप आरोप लगा रहे हो तो किसके आधार पर आरोप लगा रहे हो? कागज के आधार पर लगा रहे हो या अपने बूथ लेवल एजेंट के आधार? तो बूथ लेवल एजेंट अगर इनका 1200 वोटर के बीच में जाकर उनको देख ना सके कि कौन जिंदा है, कौन मरा है, कौन विदेशी है, तो फिर राजनीति करने से क्या फायदा? हमारे लोग हैं हर समय, तो जिनका छूटा है वो, जिनको जुड़वाना है वो फार्म 6 भरें, नोटिस दिया गया उसका जवाब दे दें, और उसके बाद जिनको गलत अगर है तो उसके लिए फार्म 7 है, ऑनलाइन भरें, गलत नाम कट जाएगा। ऐसा क्यों करते हैं? तो भ्रम न डालें।